नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24 खबरों में। मैं हूं दिनेश सिंह। हम मौजूद हैं बीपीटीपी के प्रिंस पार्क में, जहां लोगों की अनेक समस्याएं हैं। वो बार-बार कहते हैं कि यहाँ के प्रधान जो है और जो वाइस प्रधान है, वो उनका कोई भी काम नहीं करते और यहाँ पर जो पैसा भी लिया जा रहा है, ₹2.29 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं, जो यहाँ पे 1100 लोग रहते हैं और उनका कम से कम 55 लाख रुपया जो है महीना जाता है, और जो साल का अगर हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो 6 करोड़ के करीब जाता है। उसके बावजूद भी आप ये देख रहे हैं, पानी की जो समस्या है इनकी बनी हुई है, पानी भी इनका नहीं आता और जब आ रहा है तो पूरा अंदर तक भर के भर जा रहा है। सीवर लाइन इनकी चौक है और भी कई हैं, जो हम यहाँ के लोगों से रूबरू होके करवाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से मिलते हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, L1 के जो है ये ब्लॉक है और यहाँ से जो है 12 ब्लॉक हैं, जिसमें 1100 लोग रहते हैं। पहले हम आपसे जैन साहब से मिलते हैं। ये जैन साहब है। जैन साहब, बताइए आप कहाँ रहते हैं, क्या है प्रॉब्लम आपको? भैया हम एल टावर में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, जिसमें 3 यहाँ पर फ्लैट हैं ग्राउंड फ्लोर पर जी। और तीनों ही जो है वाटर लीक उस बैक मारता है तीनों में ही। एक में तो कल 3 बजे की कंप्लेंट लिखवाई हुई है, वो वहां से कोई बंदा आया नहीं तो सवेरे वर्स्ट पोजीशन हो गई। जी। और 2 नंबर फ्लैट में हफ्ते 10 दिन पहले सीवर बैक मार गया था, तो पूरे टावर की पॉटी जो है उसमें बहरी थी। और मैं रहता हूँ L004 में जी। तो वहां पे तो ये रोज की समस्या है। बहुत परेशान है, कई बार बोल दिया सबको, RWO को भी बोल दिया, मेंटेनेंस को भी बोल दिया, परंतु कोई सुनवाई नहीं होती। तो जैसे अब यहाँ पे आप जो है जो ₹2.29 पर स्क्वायर फीट जो बता रहे थे लोग वैसे, तो आप कितना देते हैं यहाँ पे महीने का? हम ₹2.29 स्क्वायर फीट दे रहे हैं। अच्छा, आपका कितना है टोटल? 5,000 रुपए के करीब आता है जी, 5500 रुपए। मतलब साल का 60,000 रुपया आप हाँ हाँ हाँ, 60। देते हैं, हाँ। लेकिन मेंटेनेंस यहाँ पर नहीं हो रही है। नहीं, मेंटेनेंस हो रही है, परंतु ये समस्या ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज्यादा समस्या है। क्या टॉप फ्लोर वालों के नहीं है? नहीं, टॉप फ्लोर पे पानी रुकेगा नहीं ना। अच्छा, पानी तो नीचे ही रुकेगा ना, ग्राउंड फ्लोर पे ही आके रुकेगा। अच्छा, तो वहां पे वो एग्जिट में क्या है कि ये मोटरें नहीं चालू करते। जी जी ये मेन दिक्कत करते हैं मेंटेनेंस वाले, मोटर नहीं चालू करी, जी आगे पानी हुड्डा की लाइन में डालने वाली, जी। तो वो पानी जो है वो वहां पे ठहर जाता है और बैक मारता है। आइए, आप जानते हैं। हाँ सर, आप बताइए, आपका शुभ मेरा नाम क्या नाम है? एस के शर्मा है। मैं जी। LG01 में रहता हूँ जी और कल शाम को 3 बजे मैंने कंप्लेंट कराई मेंटेनेंस में कि मेरे घर के अंदर पानी भर गया है। 3 बजे से 5 बजे तक कोई आया नहीं और जो प्लम्बर आया उसने काम को किया नहीं और मैनेजर को भी बताया गया, मैनेजर ने टेम्पररी काम करा दिया और उसके बाद कोई नहीं रहा। सारी रात पानी जो है रिश्ता रहा और सुबह 8 बजे जैसे लोग उठे तो पानी की नदियां बह गई। मेरे घर में तो पानी आया, फ्लैट में तो पानी आया ही आया, जैन साहब के फ्लैट तक पहुंच गया। आपका जो है लिफ्ट के अंदर पहुंच गया। तो बल्कि हमें सहायता करने के जो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स आ गए कि जी ये पानी बाहर क्यों निकल रहा है। भाई पानी कहाँ निकलेगा, समझा नहीं। बाउंसर की धमकी देते हैं, बाउंसर की धमकी। एसोसिएशन का कोई व्यक्ति नहीं आया, बाउंसर्स को आ गए और सिक्योरिटी स्टाफ आ गया। बात करो ना, तो बाउंसर की धमकी देते और हैं। मैंने जो है लिखित में पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है, टाइमिंग के हिसाब से कंप्लेंट की। कहा ये काफी कंप्लेंट मेरी है और टाइम के साथ कि मैंने किस टाइम किसको फोन किया, सारा रिकॉर्डेड है और ये इसको हायर अथॉरिटीज तक ले जाऊंगा और इस चीज को मैं सेटल कराऊंगा। आपने यहाँ अभी तक कोई भी RWO के किसी बंदे ने बात नहीं करी, बल्कि मुझे यहाँ तक कहा गया, मैं नाम नहीं लूंगा, कि हम सुलट लेंगे, आपने पुलिस को रिपोर्ट कर दी तो सुलट लेंगे। भैया सुलटने वाले बहुत से लोग चले गए, समझा नहीं। ये किसी घर की अब वो नहीं है, जागीर नहीं है। अगर घर के अंदर चलाओ, हुक्म चलाना है, बड़े बड़े शोरूमा चले गए, समझे। ये RWA के प्रधान जो है चाहर साहब और जो है उनके, वो उनसे बात आप हुई प्रधान जी के बारे में, हाँ मैंने फोन किया, उन्होंने ही मुझे ये कहा। क्या प्रधान जी? क्या हाँ, प्रधान जी ने कहा मैं भेज रहा हूँ। फिर जब मैंने उनको बताया कि मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है तो कहना फिर हम पुलिस कंप्लेंट सुलट लेंगे। ये नहीं, मेरा हक नहीं बनता क्या? मेरे घर में पानी आए, मेरे बच्चे आए हुए हैं, मेरे मेंटेनेंस देते हैं, हम लोग जो है मेंटेनेंस देते हैं 5,000 रुपए महीना। ये तो घर चलता है उनका। हाँ। जब भी हमको परेशान कर रहे हैं, मेंटेनेंस की अगर लेट हो जाती है पेनल्टी लगा देते हैं। ये लिफ्ट में काम नहीं कर रही है तो दिन आधी घंटा तक, ये बी टावर में आधी घंटे तक ये लेडी फंसी रही है। बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है। लेकिन ये कहा भर्ती है, अस्पताल में भर्ती है अभी तक। लेकिन ये कहा जाता है कि जो ये
आप मेंटेनेंस का देते हैं, उसमें जो है सिक्योरिटी वाले भी रखे होते हैं, उनकी भी तनख्वाह वगैरह होती है, क्या तो सिक्योरिटी वाले से आप संतुष्ट हैं? नहीं 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 नहीं, हम किसी से संतुष्ट नहीं है, ये काम इनका देखना है। संतुष्ट अजी हम डरे हुए बैठे हैं, हम बाउंसर से डरे हुए बैठे हैं। हाँ, सिक्योरिटी वाले तो डराने का काम करते हैं, समझे नहीं? सिक्योरिटी वाले हाँ, जहाँ आना, सुनते जिन्होंने आना चाहिए मेंटेनेंस को, मेंटेनेंस वजह बाउंसर आ जाएंगे, सिक्योरिटी स्टाफ आ जाएगा। क्या हमें मेंटेनेंस की जरूरत है, क्या हमें बाउंसर की जरूरत है? और बाउंसर ऐसी हालत पर करेंगे, सीनियर सिक्योरिटी सिटीजन आदमी स्टाफ को, लड़ने के लिए। सीनियर सिटीजन आदमी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए इस हाँ। तरह की नहीं। और और- बताओ यार कितनी देर से परेशान है। मैं हार्ट का मरीज हूँ और मेरे को ये आज सुबह से मैंने खाना नहीं खाया अब तक, और मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया जाए कितना हाई हो गया। ठीक है, ठीक हाँ। है। अब आपसे बात करते हैं, आप बताइए आपकी क्या समस्या? बॉस ये मेरी समस्या सही थी L001 की, जी। ठीक है। कल 3 बजे हमने कंप्लेंट करी, 2 घंटे तक कोई प्लम्बर नहीं आया। जब आधा घंटा नीचे इनके मेंटेनेंस वालों के बैठे हैं, उसको एस्टेट मैनेजर विपिन को चढ़े हैं उसके ऊपर, फोन कर मैं बुलाया उसको, वो नीचे नहीं था। तब वो कह रहा जी हाँ करते हैं, करते 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 प्लम्बर भेज दिया। प्लम्बर आया जी, कह रहा आपकी लाइन चौक है, तेजाब डाल के चला गया। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए शाम को बाहर गए, आए पानी भरा पड़ा। ठीक है, चलो वो थोड़ा था, हमने कुछ नहीं कहा, रात है, देर से चल जाता है, हम सो लिए। सुबह जी 7 बजे जब हम उठे, सारा पानी बह रहा है, सारा लोगों के ऊपर के किचन से सारा मेरे घर भरा पड़ा है। मेंटेनेंस बोला, रिजवान जो है यहाँ पे, क्या नाम है, जो इनका इंचार्ज है प्लम्बिंग का, वो कह रहे जी प्लम्बर आते हैं जी 10 बजे, 10 से 6 की ड्यूटी है उनकी। हाउस कीपिंग आ जाती है 6-7 बजे, गार्ड आ जाते हैं 7-8 बजे तक। प्लम्बर यहाँ इनके दामाद लगे हुए हैं 10 से 6 बजे तक आ रहे हैं। ठीक है, नहीं करा तो मैंने उसको कहा, तो उसको भाई वो कर, अपना प्लेट ले और इसको काट, ताकि मेरे ऊपर वालों का पानी मेरे अंदर तो ना है ना जी, कुछ ना करे। जब थोड़ा इन पे चढ़े हम, गुस्सा भाई सब आ गए ऊपर वाले, तब जाके उसको उसने ऊपर वाली लाइन तो काट दी, नीचे वाली लाइन ऐसे कैसे ना। क्या नाम है, वाइस प्रेसिडेंट रमनीक चहल को फोन करा 3-4 बारी, फोन नहीं उठाया। प्रेसिडेंट को फोन करा, फोन नहीं उठाया। ठीक है, फिर हमने विपुल गोयल जी के पीए को, प्रशांत को फोन करा, उसने पीसीआर भिजवाई, पीसीआर वालों को उन्होंने बोल दिया, तो कह रहा है चहल वाइस प्रेसिडेंट कि भाई साहब आपने पीसीआर को कंप्लेंट कर दी है ना, तो अब हम वहीं से सुलझ लेंगे, आप रहने दो। और आज टाइम हो गया, अब तक कोई नहीं आया। थाने में बुलाया था, थाने में नहीं आया, 5 बजे का टाइम लिया इन्होंने। दादागिरी करके किसी बुजुर्ग को, 60 साल के बुजुर्ग को मारा, किसी लेडी ने कुत्ते की कंप्लेंट करी, उसके वीडियो बनाई, उसके खिलाफ कंप्लेंट करवा दी। ठीक है, किराएदार को ने बिजली का पूछा, उसको यहाँ से खाली करवा दिया फ्लैट। ऐसे तो ये दादागिरी कर रहा है। हम 5,000 पे, कोई 5 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, कोई 6,000 पे दे रहा है। उन लोगों से इन सब की तनख्वाह चलती है, सिक्योरिटी दादागिरी के लिए आती है। सुनो, एसओ राहुल, ठीक है, सुपरवाइजर रंजीत, ठीक है, संजीव, ये 3 दादा है, आके दादागिरी के आके यहाँ भिड़ने लग गए। हाँ, ये खड़े सब, सबसे पूछ लो, कहते जी कि खींच वीडियो बनाओ, इसकी वीडियो बनाओ। हमने कहा बनाओ वीडियो। तो वो जब नीचे लिफ्ट में पानी चला गया बढ़ बढ़ के, तो इन्होंने कंप्लेंट करी होगी, सिक्योरिटी वालों ने, आ गए दादागिरी करने। अब तक कोई नहीं आया डब्ल्यू से, ना प्रेसिडेंट भाई। वो अच्छा, एस्टेट मैनेजर तो आज छुट्टी पे है, उसके ब्याह पे कौन देख रहा है पता नहीं। सोसाइटी राम भरोसे है, पैसे ले रहे हैं, पूरा काम कुछ नहीं कर रहे। यही चलो। आपका शुभ नाम क्या है? यतेंद्र सिंह नाम है मेरा। यतेंद्र जी, क्या समस्या है आपकी और आप कौन से ब्लॉक में हैं? मैं ए टावर में रहता हूँ। समस्या मेरी नहीं है, समस्या सभी की है। नहीं, सोसाइटी आपके में ब्लॉक है, आपको ब्लॉक आपने क्या, कौन सा ब्लॉक बताया? ए टावर है, ये टावर, बट अच्छा। मैं तो सोसाइटी की बात कर रहा हूँ आपसे। जी, जी। सोसाइटी में सारे 12 के 12 टावर आते हैं। जी जी। ठीक है, आरडब्ल्यूए हर सोसाइटी में होती है और होनी चाहिए, एक वो सिस्टम है, प्रोसेस है। लेकिन यहाँ की जो आरडब्ल्यूए है, वो खाली जो कुछ सेलेक्टिव लोग हैं, सेलेक्टेड पर्सनालिटी हर टावर में, जी। जो उनके साथ हों या उनके पिछलग्गो बोल सकते हो, उनके लिए सारी चीजें करता है। इनको चाहे कोई 2 BHK वाला 3,500, 3 BHK वाले 5,000, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है जी। फायर देख लीजिए, बिल्डिंग की हालत देख लीजिए, लिफ्ट की कंडीशन देख लीजिए, इन सब चीजों को छोड़ के जो फालतू की चीजें हैं, बास्केटबॉल में कई लाखों रुपए लगा दिया, खेलता कौन है? या खुद खेलें ये, या कुछ 1-2-4 बस, कोई दूसरा खेलेगा तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी, फाइन लग जाएगी कि तुमने ये डैमेज कर दिया, वो कर दिया। ये भाई खड़े हैं, जिम कॉमन एरिया है, वहां का शीशा पहले से क्रैक था। पहले से मैंने देखा है, हाँ। टूटा हुआ था जी, निशान था क्रैक था। डंबल करते हुए नीचे अगर रबड़ है तो अगर रखा और वो गलती से लगा और थोड़ा सा टूट गया, तो उन्होंने उसको पूरा चेंज करा के 12,000 रुपए का इनको भाई को बिल भेज दिया। तो ये दादागिरी है। कॉमन एरिया में कोई चीजें हो रही, हाँ, इंटेंशन से अगर कोई कुछ कर रहा है तो बिल्कुल उस पर फाइन होना चाहिए, एग्री है। अच्छा, जो ये बता रहे हैं 2.29 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता तो है। उसके हिसाब से ये साल का जो लमसम बनाता है 6 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। क्या ये 6 करोड़ रुपए का कभी आप ये ऑडिट हुआ है? सर, ऑडिट
इनके कहने के अनुसार होता है, बट हमें उस पे बिलीव नहीं है, बिकॉज बहुत सारे उसमें गैप्स हैं। गैप्स इसलिए हैं कि लाखों रुपए की तो चाय पी जाते हैं ये। इतनी चाय पीना है, सरकारी है कोई ये? लोगों का कमाया हुआ पैसा है। आपको जो पैसा है उसको तरीके से यूज करना चाहिए। एक एसओपी होता है किसी भी चीज का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यहाँ कुछ है ही नहीं, किसी चीज की ऑडिट नहीं है, किसी चीज का प्रोसेस नहीं है, नथिंग। नहीं तो ये हालत होती है। आप जाके देखो किसी भी फायर और बिल्डिंगों की हालत देखो। ये 5 साल के बाद एज पर एग्रीमेंट बीपीटीपी को इसका रिनोवेशन करना चाहिए था, बीपीटीपी ने नहीं किया अभी तक। बट ये बीपीटीपी के साथ तो जाएंगे नहीं, उनके साथ जाके उनको बोलना चाहिए। बट अब ये रेसिडेंट के ऊपर डालने वाले हैं पूरा, जितना भी होगा ईएमआई में देते रहो। एक और बर्डन अभी रेसिडेंट झेलने के लिए तैयार हो जाए, और बड़ा वाला। बीपीटीपी से मिले हुए हैं जी। हाँ, बीपीटीपी से अपने काम करवा तो लेते ये हैं चीजें आराम से। हैं जो कि ये मिले बॉदर हुए कर रही है, और ये सोसाइटी को ऐसा चला रहे हैं। सोसाइटी में बाउंसर रखने की क्या जरूरत है भाई? सिक्योरिटी गार्ड इज सफिशिएंट। बाउंसर की क्या जरूरत है? उनको किस चीज का पैसा दिया जा रहा है? और ये बाउंसर को अपने निजी जो होते हैं ना सिक्योरिटी वाला, वैसा यूज करते हैं। अच्छा, अब क्यों यूज करते हैं वही बता सकते हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नमेंद्र गुजर नाम है जी। हाँ, तो आप कौन ये सोसाइटी में रहते हैं आप? हाँ जी, मैं यहीं तो रहता हूँ। क्या कौन से ब्लॉक है आपका? मेरा बी टावर में है जी। बी टावर में। हाँ जी। तो क्या समस्या है? आप किस समस्याएं भाई साहब एक नहीं है, अनगिनत समस्याएं हैं। ठीक है। और मैं ज्यादातर एग्री यतेंद्र जी से ही करूंगा कि जो इन्होंने बताया, मैं भी यही बात बोलने वाला था। तो यहाँ का जो सिस्टम है ना, वो अच्छा नहीं है। ना लोगों से, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, ना तो उनका सम्मान होता है और ना ही छोटों का होता है। वो मतलब कंडीशन को देख के चीजों को करते हैं जी। उनके अपने कोई है तो उनके वो पैर भी छूते हैं, नमस्ते भी करते हैं। और कोई अगर सामने वाला अगर उनसे बिल्कुल राम राम भी करके नहीं निकलेगा तो उनका दुश्मन हो गया फिर। ये कहानी है भाई साहब। यहाँ पे गुंडागर्दी मचा रखी है बढ़िया वाली। ठीक है। और ये बहुत थोड़ा सा पुराना बात मैं बोलने जा रहा हूँ। इन्होंने बोला कि ये सोसाइटी हमारे और हमारे बाप दादाओं की है। मैं कहता हूँ दिखाओ भैया तेरे बाप दादा की कहाँ पे साइन है, दिखाना। ये तो ये जो सोसाइटी नहीं बनी नहीं है जो अभी। इस प्रॉपर्टी के पेपर हैं, दिखाना भाई बाप दादाओं के, कहाँ तेरे बाप दादा के साइन है, कहाँ तूने रजिस्ट्री कर रखी, दिखा तो सही हमें। और बाप दादाओं वाली बात आई ना, जिस दिन इनकी तरह नंगता पे लोग उतर गए ना, ये यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। इनको ढूंढने वाला नहीं मिलेगा कोई। लेकिन लोग यहाँ के बहुत शरीफ हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। बस यही 2 4 10 20 फैमिली ऐसी हैं जो ये लोग यहाँ पे गुंडागर्दी अपनी चला रहे हैं। मगर मैं इनसे फिर कह रहा हूँ, अभी जैसे बाबूजी ने कहा है कि समय बड़ा बलवान होता है और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। सुधर जाओ, अच्छे से अपना काम करो, लोगों को संगठित करके रखो। जिन लोगों ने तुम्हें वोट दिया, जो लोग तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं, चाहे हमने नहीं दिया हो, लेकिन बनने के बाद हमने भी, ये समझो हम भी तुम्हारे अपने लोग हैं, तो सम्मान करो सबका, ना कि अनादर करो किसी का कि भाई तूने वोट नहीं दिया तो हम तेरे खिलाफ चीजें करेंगे। तो आप पेनल्टी लगा देते हो अपनी मर्जी से। मुझे बताया, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कहते हैं जी मेल किया, मैं भी कहता हूँ मेरे पास कोई मेल नहीं आया जी। बताइए, ठीक है। हैं जो टूटा हुआ पहले था वो मेरे ऊपर टेप दिया जी। कहते हैं कि ये टूट गया तुमसे, इसको भरो। बिल भेज दिया बना के, 12,000 रुपए का। फ्री के पैसे हैं क्या? ठीक बात। अच्छा, जो अभी आपने ये बात बताई थी कि पानी का, वो पानी अभी दिखा सकते हैं क्या आप? बिल्कुल। हाँ, नीचे चलो आप पानी भरा पड़ा है, वीडियो भी है हमारे पास। चलो हम ऐसा है अभी पानी का वो दिखाते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल। मैं आपके चैनल के माध्यम से डब्ल्यू से जी। मैं बहुत विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि चीजों को ठीक कर लें। नहीं तो जिस दिन पब्लिक को एक होके नीचे उतर गए ना, तो तुम लोग ना कहीं नजर नहीं आओगे सोसाइटी में। ये किसी के बाप की नहीं है, ये हम सबकी सोसाइटी है और हम सब इसको मिल के चलाना चाहिए हम लोगों को। अब छोटा सा एक इंसिडेंट है अभी। ये देखो क्या हुआ सर, कि ये वीडियो है, एक सेकंड, ये हम देखिए, ये चीजें वीडियो देख है। लेंगे, देख लेंगे फिलहाल। ये फिलहाल मेरे ऐसा कहने का मतलब है आपका कि शुभ सर नाम देखो, बताइए पहले नाम। पिनाकी रंजन नाम है, H1002। अच्छा कहने का मतलब है कोई इमरजेंसी सर्विस होती है। जी। अगर इन्होंने कल 3 बजे रिपोर्ट लिखा दी थी और पानी आ रहा था, तो उसको इमीडिएटली उसको सॉल्व करना चाहिए था। अब उसके कारण क्या हुआ, सारा पानी बाहर आया, लिफ्ट भी इफेक्ट हुई, दूसरे के भी घर। तो टाइमली जो ये काम नहीं करेंगे, इसकी ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन हाँ, अगला कोई अगर जिम कर रहा हो, एक तो इन्होंने किस तरह के रबड़ लगाए हमें पता नहीं जी, वो डंबल रखा और उसके ऊपर वो चला गया, तो लोगों पे पेनल्टी इन पे कर दी। अब इसका पेनल्टी कौन भरेगा जी? इनका पेनल्टी कौन भरेगा? देना भी नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर सर्विसेज टाइम से नहीं मिलेगा, टाइम से सब पैसा देते हैं, अगर पैसा एक दिन भी लेट होता है तो उस पे 18% का ब्याज है। तो ब्याज सिर्फ एक ही तरफ से है, दूसरे तरफ से नहीं है। वेंडरों को है कि नहीं, हमें तो आज तक बताया नहीं गया, आम पब्लिक को कुछ नहीं बताया गया। तो अब दिक्कत क्या है कि सर्विसेज ना मिलने पर अगर कोई बुला रहा है तो उसको अब सर्विस कैसे देंगे? पैसा ही देते रहेंगे ये लोग, या सर्विस भी मिलेगा?
सर्विस मिलना चाहिए ना, इमरजेंसी सर्विस तो मिलना चाहिए। आज पानी भर रहा है, कल को कुछ भी हादसा हो गया तो आम आदमी अगर मैनेजर नहीं है तो उसके सबॉर्डिनेट कोई तो होगा सर्विस देने के लिए, या ये ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा? अगर उसके नीचे अब बाद में लोग आए, जब इन्होंने थोड़ा सा अपना दबाव बनाया, रिक्वेस्ट करी, सारे ग्राउंड फ्लोर के रेसिडेंट जब निकल के बाहर आए, तब ये सर्विस देने पे फटाफट आ गए। क्यों उससे पहले क्यों नहीं दे सके? उससे पहले इंटेंशन होनी चाहिए था ना। क्या दे रहे हैं अभी तो? क्या अभी धमकी दे रहे हैं एक बात और बोलना चाहता हाँ, हूँ। आप बताइए क्या? मेरी एक प्लम्बिंग की दिक्कत हुई थी, जो मास्टर बेडरूम का बाथरूम है, तो उसका जो शावर है वो रिस रहा था, पानी आ रहा था, तो प्लम्बर आया तो उसने बोला कि सर ये आपका एंगल वॉल खराब है, आप नया ले आइए। मैं वो ले आया हूँ। मैंने 28 तारीख को, ये मेरा डाटा चेक कर लीजिए आप, मैंने 28 तारीख को कॉल किया था ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद 3 तारीख को फिर मैंने कॉल किया, 5 दिन तक गायब रहे हैं, कोई भी बंदा नहीं आया मेरे पास। मैं 5 दिन तक वेट करता रहा, और जब जैसे ही मेंटेनेंस हमारे पास आता है, 1 तारीख को मैसेज आता है कि जी ये आपकी लास्ट डेट है, भर दो। जिस दिन हम मान के चलो 10 तारीख तक लेट हो दिया है, 11वें दिन अगर हम करते तो ये पेनल्टी लगानी शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? तुम लोग भी तो अपनी व्यवस्थाओं को सुधार लो ना। और आज तक भी अगर हमारा लेट हुआ है तो सर विद पेनल्टी पैसे दिए हैं, चेक कर सकते हैं उस चीज को। बहुत तरस बहुत परेशानी है ये। बाबूजी को देखो हाल क्या हाल हो रहा है इनका, बताओ। सुबह से काम धाम नहीं करा, सुबह से नहाया तक नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। इन्हीं RWA के मेंबर ने एक ने बुजुर्ग के साथ मारपीट किया है, 6 महीने के बॉन्ड पे बाहर है। उसका नाम रमनीक चहल है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक। अब आप बुजुर्गों के साथ मारपीट करते हो, मतलब इनके जो लोग हैं ना, उनके ऊपर कोई फाइन नहीं, उल्टा चलाएं सीधा चलाएं कुछ करें, अंदरूनी क्या फायदा होता होगा हमें नहीं पता है, बट हमारा ये मानना है कि सभी के साथ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सभी पैसे पे कर रहे हैं। ठीक आप ये कोई सोसाइटी है, कोई तुम्हारा मतलब जाके प्राइवेट नहीं है। मेरा नाम सरोज भाटिया है जी और हम 14 फ्लोर से सामान लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज की हमारी ट्रेन है। जी। तो इतनी परेशानी हो रही है, हमें बुजुर्ग हैं हम दोनों। ये लिफ्ट कब से खराब है? आज से आज से खराब है, तो इसकी बात जो है ऊपर तक पहुंचाई, जो यहाँ के सेक्रेटरी है या प्रधान है या जो प्रधान है। ये हमारा काम थोड़ी है, देखिए। अच्छा। मैंने सुबह बात करी थी आते सी सिक्योरिटी से, और मुझे बताया गया था कि यहाँ पे कुछ पानी डाल दिया गया, इस वजह से लिफ्ट बंद है, और ये लिफ्ट शायद रात को 10 बजे चालू हो गई। जी मुझे नहीं मालूम किस कारण से पानी डाला गया है, जी। बट मैं इसको उचित नहीं मानता कि यहाँ पे पानी डाला गया। यदि कोई समस्या है, बिल्कुल उसका समाधान होना चाहिए। मैं भी बहुत समस्याएं का चुका हूँ, कुत्तों की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे। गिनती के 3 या 4 लोग हैं जो कुत्ता प्रेमी हैं, और उनकी वजह से पूरे सोसाइटी में आप अभी घूमते हुए जाएगा, आपको कम से कम 150 कुत्ते मिल जाएंगे, और कम से कम 40 पिल्ले हैं इस टाइम। तो वो सारे बड़े होंगे, वो यहाँ पे तकरीबन 200 कुत्ते हो जाएंगे, और ना तो RWA इस बारे में कोई कार्रवाई कर रहा है। MCF कमिश्नर तक को हमने ईमेल लिखा हुआ, उनका रिस्पांस भी आया हुआ है, बट इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कितनी बार यहाँ पे, अभी कल परसों भी एक बंदे को काटा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पे। तो सिर्फ कुत्ते, और एक ही समस्या नहीं है यहाँ पे, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन कोई इस बारे में विचार नहीं कर रहा है। अब लिफ्ट की आप देख सकते हैं, मैं सुबह से 4 चक्कर लगा चुका हूँ विद दिस बैगेज, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुजुर्ग हो चाहे बूढ़े हो, 20वें फ्लोर से लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को लेने, बहुत तकलीफ है। ठीक है, ये थे भगत भोगी जो बता रहे हैं, माता जी खुद चल के बता रही है कि 14 फ्लोर से, ये देखिए, मैं आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाएं, ये देखिए 14 फ्लोर से नीचे ये आई हैं, और बुजुर्ग महिला है। अगर ये लिफ्ट सही होती तो कम से कम जो है इनको ये बैग ऊपर से लेके नहीं आना पड़ता। प्रिंस सोसाइटी BPTP की है, सेक्टर 86 की। यहाँ लोगों ने हमें बहुत सी समस्याएं दिखाई, देखते हैं इनका क्या समाधान होता भी है नहीं है। तो फिलहाल ये देखना है कि जो 6 करोड़ रुपए जो साल का जो ये आता है, वो कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है, क्या ये भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाता है या कहीं अफसरशाही की जेब में जाता है, ये एक जांच का विषय है। फिलहाल हम जो है यहाँ से विदा लेते हैं, और इस बात को हम जो है अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी और सरकार को भी ये बताते हैं कि इस सोसाइटी के रहने वाले लोग फिलहाल नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, इतना पैसा देने के बावजूद भी।